आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निम्न चित्र में एक दिष्टकारी की निर्गत धारा एवं समय के वक्र के मध्य चित्र दर्शाया गया है। इस स्थिति में निर्गत धारा का औसत मान क्या होगा? तो ये एक निर्गत धारा बनी हुई है जो कि एक प्रत्यवर्ती धारा से बनेगी। तो प्रत्यवर्ती धारा का हम दृष्टिकरण करेंगे, उससे इस तरह की निर्गत धारा आएगी। तो प्रत्यवर्ती धारा में तो धन चक्र भी होता है और ऋण चक्र भी होता है, मगर इसमें सिर्फ धन चक्र होगा। यदि प्रतिवर्ती धारा का औसत मान निकालते हैं तो वो तो शून्य आएगा। यहाँ पर यदि औसत मान निकालने के लिए समय अंतराल ना दिया हो तो एक पूरा जो आवर्त काल है उसे लेते हैं। यहाँ पर टी पूरा आवर्त काल है, तो पूरे आवर्त काल में अगर प्रतिवर्ती धारा होती तो जो कि नीचे दिखाया गया है तो औसत मान शून्य होता, मगर ये दिष्टकारी धारा है तो यहाँ पर हमें शून्य से टी तक औसत मान निकालना है। परंतु इसमें यदि हम शून्य से टी बटे 2 तक भी औसत मान निकालेंगे तो वो बराबर ही आएगा। जितना शून्य से टी तक औसत मान आएगा उतना ही शून्य से टी बटे 2 तक आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है ना यहाँ से, तो क्योंकि जैसा ग्राफ इधर है वैसा ही ग्राफ इधर है। तो अब हम इसमें औसत मान निकालेंगे समय शून्य से टी बटे 2 तक। मान लो ये जो धारा है प्रतिवर्ती धारा से बनी है और प्रतिवर्ती धारा का जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार है, आई बराबर आई नॉट, ये प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर ये प्रतिवर्ती धारा का अधिकतम मान है और ये हो गया साइन ओमेगा, जहाँ पर ओमेगा कोणीय आवृत्ति है जिसको हम 2 पाई बटे टी भी लिख सकते हैं, जिसको हम 2 पाई बटे टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं मान औसत धारा का। ठीक है, जो पूछा है निर्गत धारा का औसत मान, तो जो औसत मान हो जाएगा निर्गत धारा का, उसका जो सूत्र होगा वो होगा शून्य से लेकर टी बटे 2 तक, और धारा का जो मान है आई नॉट, और साइन ओमेगा को हम यहीं पर 2 पाई बटे टी लिख लें और टी, ठीक, और बटे कुल समय टी बटे 2। तो ये सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? धारा का औसत मान, ये औसत का जो सिंबल है वो है औसत का सिंबल। तो ये औसत है, इस तरह से औसत का सिंबल होता है, औसत धारा समय शून्य से टी बटे 2 तक। तो ये होती है धारा जो भी है, धारा टी के, यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ तो दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे धारा टी के फलन के रूप में, और इधर फिर डी टी से मल्टीप्लाई भी करते हैं, गुणा भी करते हैं, तो यहाँ पे डी टी भी आएगा। ठीक, तो सूत्र हो गया धारा टी के फलन के रूप में और डी टी के साथ इसका गुणा हो जाएगा बटे कुल समांतराल जो हमने लिया है। तो अब इसका हल करते हैं। तो यहाँ पर 2 तो नियत है और आई नॉट भी नियत है, तो ये 2 और धारा का उच्चतम मान आई नॉट बटे टी आ जाएगा, और यहाँ पर बचा रहेगा साइन 2 पाई बटे टी, और इनटू टी यहाँ पर चर राशि है और कैपिटल टी अचर राशि है। तो ये इसका 0 से t/2 तक हम औसत मान निकाल रहे हैं।
अब इसका समाकलन करेंगे। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो जो चर के साथ गुणा हुआ है 2π/t वो बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2i0 और यहाँ पर चर के साथ जो गुणा हुआ है बाहर नहीं है, वो भाग हो जाएगा असल में। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2i0/t और जो चर के साथ गुणा हुआ भाग हो जाएगा, यानी 2π/t। और यहाँ पर t और t एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ये 2 और 2 एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो यहाँ पर शेष बचेगा i0/π। अब इस क्योंकि समाकलन तो हमने शुरू कर दिया, तो इसका जो समाकलन होगा वो ऋण साइन का समाकलन ऋण कॉस 2π/t इंटू टी। और समाकलन में जो सीमाएं हैं, निम्नतम और उच्चतम सीमा वो होगी 0 से t/2 तक। ठीक, तो आगे इसका और हल करें। ये आ जाएगा i0/π और ऋण यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लें, और यहाँ पे t के स्मॉल t के स्थान पे t/2 रखें। तो जब स्मॉल t के स्थान पे t/2 रखोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा रहेगा, cos π बचा रहेगा, ऋण हमने बाहर ही ले लिया। तो यहाँ पे cos π बचेगा और माइनस cos 0 बचेगा। ठीक है, उसके बाद बाकी तो समझ ही गए होंगे। -i0/π cos π का मान यहाँ पर आएगा -1 और माइनस cos 0 का मान 1, तो ये आ जाएगा 2i0/π। तो 2i0/π। अब जरा हम विकल्पों की तरफ नज़र डालें, तो विकल्प है, ये तो सब गलत है, विकल्प 3 सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।